हाय फ्रेंड्स, आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने मुझे बताया, मैंने वीडियो में आपसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए आप बताओ। तो आपने बताया कि जनरल अवेयरनेस का एक स्ट्रैटेजी बनाओ। तो देखो, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी टाइम लगता है, राइट? सो आई टुक ए टाइम ऑफ 2 days एंड नाउ आफ्टर 2 days आई कैन गिव यू ए वेरी सॉलिड प्लान, राइट? सबसे बड़ा जो सवाल आपके दिमाग में है ना, फ्रॉम वेयर टू कवर, जनरल अवेयरनेस में कितना कुछ है, कहाँ से पढ़ लें, राइट? तो ये सारे सवाल का जवाब बहुत ही छोटे से वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू XMB। सबसे पहला चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो है एग्जाम पैटर्न, राइट? तो देखो, एग्जाम पैटर्न में क्या है कि आपको 25 नंबर मिलेगा 25 क्वेश्चन के लिए, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस आएगा। एंड आपको यही डाउट है कि इस 25 नंबर के लिए आपको क्या क्या एंड कैसे कैसे पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस, साथ में उन्होंने क्या लिखा, विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर। देखो, यही बहुत बड़ा इंडिकेशन है जो UIICL ने आपके लिए छोड़ दिया है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर। देखो, दूसरे एग्जाम में फ़ायदा क्या होता है बताऊं? दूसरे एग्जाम से फ़ायदा है प्रीवियस ईयर पेपर का। हाँ, अब ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर पेपर में एग्जैक्टली जो पैटर्न फॉलो हुआ है वही पैटर्न इस साल भी फॉलो होगा। लेकिन UICL की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट एग्ज़ाम कब हुआ था? 2016 में हुआ था। कब हुआ था लास्ट एग्ज़ाम? 2016। लेकिन उसमें पैटर्न कुछ अलग था। सो मैं ये नहीं चाहता कि आपको मैं 2016 का क्वेश्चन पेपर दिखा के बताऊं ऐसे पढ़ लो तो हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है ना, देखो, ये एग्ज़ाम अभी जो कंडक्ट होगा ना, ये अभी के हिसाब से कंडक्ट होगा। मतलब इसके आगे पीछे जो सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं वही सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेगा, राइट? देखो, आप मेरा जितना भी जनरल अवेयरनेस वीडियो है ना साल भर का, मतलब इफ़ यू हैव टाइम आप देख लो कि मैंने सही बोला या गलत बोला। जनवरी से लेके अब तक जितने सारे एग्जाम हुआ, सब में एक कॉमन पैटर्न फॉलो हुआ, वो है, देखो, 6 मंथ्स का तो इंपॉर्टेंट होता है, राइट? लेकिन कोई 2 या ढाई महीना को या 1 महीना को ना बहुत स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है, बहुत स्पेशल। जो सबसे बड़ा एग्जाम बैंकिंग सेक्टर में इस बार हुआ है वो है RBI का। उसमें भी मई महीना एंड जून महीने से बहुत सवाल आया। मतलब मेजोरिटी ऑफ द करंट अफेयर वेयर फ्रॉम दिस मंथ्स अपार्ट फ्रॉम अदर मंथ्स। दूसरे मंथ से भी सवाल होते हैं, बट इतना नहीं होता जितना कि इन मंथ से होता है, राइट? तो ये सिर्फ RBI के साथ नहीं हुआ, ये सारा ही एग्जाम जितना सारा हुआ है ना, सबके साथ सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है, राइट? तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि 2016 में जो हुआ था वो अब होगा कि नहीं, इस बात का तो निश्चित तौर से जवाब ना मैं दे सकता हूँ ना आपको कोई और दे सकता है। लेकिन ये सारे एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए एक एनालॉजी में ड्रॉ किया कि एग्ज़ाम में क्या पैटर्न फॉलो होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताऊंगा। बढ़ते हैं आगे। अब बताता हूँ हाउ टू स्टडी। देखो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है वीडियो तो मुझे शॉर्ट ही रखना है, राइट? एंड एकदम ही डिटेल में मुझे बताना है आपको कि एग्जैक्टली क्या करना है। देखो, ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये है बीपीडिया के। किसका है ये? बीपीडिया का है, राइट? अब देखो, बीपीडिया का आप शुरू का 4 सेक्शन देखो। RBI, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, नबार्ड एंड एग्रीकल्चर, नेशनल। तो यहाँ पे आप, मैं आपको प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ। RBI एंड बैंकिंग को नंबर 1, सेबी एंड फाइनेंशियल सर्विस अवेयरनेस को नंबर 2, राइट? नंबर 3 में आप रखो नेशनल न्यूज़ को, राइट? उसके बाद ये जो 4 सेक्शन है ना, इस सेक्शन को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। मतलब देखो, ये पूरा पूरी मैं बता रहा हूँ आपके पास एग्जैक्टली कितना टाइम है दिन का, राइट? देखो, मैं एक वीडियो में ना बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। अब क्योंकि वीडियो आप अकेले बैठ के देख रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। तो एक जो जनरल स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको ऐसे पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लास्ट 4 मंथ्स का इन चीज़ को फॉलो करो। देखो, मैं आपको पूरा बीपीडिया पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप
पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 मंथ कंप्लीट करो. वंस यू आर डन कंप्लीटिंग दिस थिंग, उसके बाद ही बाकी सारे, बाकी ना छोटा है, देखो बीपीडिया का मेजर पोर्शन यही है, मतलब फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा होते हैं एंड नेशनल न्यूज़ ये ज़्यादा होता है. बाकी तो देखो डिफेंस में एक सवाल पूछ लिया तो काफ़ी है. बट क्योंकि आपके सिलेबस में विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल बोल दिया है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो कहीं ना कहीं सवाल जो मेजोरिटी ऑफ द सवाल है ना, ये 1 2 3 यही से आएगा. एंड बिलीव मी, आप इतना करके जाओगे ना और इतना अगर याद रख पाओगे, दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट. फिर से मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं पढ़ना है. आई एम गिविंग यू ए जनरल स्ट्रेटजी, आई एम शोइंग यू डायरेक्शन. आपको अपने, आपका स्ट्रेंथ वीकनेसेस अलग होगा, आपके पास समय की अवेलेबिलिटी अलग होगी, आपके पास इन न्यूज़ को डिकोड करके समझने की कैपेबिलिटी अलग होगी. तो वो सारा चीज़ एक जनरलाइज फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका प्रायोरिटी होगा. दिस इज़ द केस दैट यू विल हैव टू फॉलो. अगर ये आप फॉलो नहीं किए तो फिर यू आर लॉस्ट इन द गेम. अगर आपको गेम में बने रहना है तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है. और आपको मतलब गेम के अंदर तक जाना है तो देखो, आपको समय निकाल के इन न्यूज़ को एक नज़र मारना ज़रूर है, पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, राइट. बट गिव वेरी utmost प्रेफरेंस टू दिस 3 हेडिंग्स विच आई हैव टोल्ड, राइट. तो आप इतना करो. देखो, आपको मैं एकदम सिंपल एंड ईजी तरीका बता रहा हूँ. आप किसी भी मंथ का बीपीडिया, अभी सितंबर चल रहा है, आप अगस्त के बीपीडिया को डाउनलोड करो और यहाँ से पढ़ो. उसके बाद जैसा भी डाउट आए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आप अपने मेंटर्स को रीच आउट करो एंड टॉक टू मी. स्ट्रेट एंड सिंपल मैं वीडियो में बोल रहा हूँ. उसके बाद अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में नहीं हो तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट गिविंग एन ऑप्शन. आप आओ, वाईटी कमेंट्स खुला है, कमेंट्स पे आप लिखो आपको क्या डाउट है, आई विल हेल्प यू आउट, राइट. तो आई होप आई एम क्लियर. मैंने बोला था छोटा वीडियो बनाऊंगा, आई थिंक छोटा वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पे. लेकिन जाते जाते मैं आपको सोर्स बता दूँ. देखो, एक है बीपीडिया, दूसरा है ईबीएफ वीडियोस. ईबीएफ वीडियोस जिनके पास कोर्स है आपको पता होगा, ईबीएफ वीडियो में ना वी एक्चुअली डिकोड सम न्यूज़, सो विच मे हेल्प यू अंडरस्टैंड देम बेटर इन बेसिक सेंस, ठीक है. तो ईबीएफ वीडियो आपके लिए है, आप इन वीडियोस को देखो, इनके नोट्स को पढ़ो, सो दैट यू आर एबल टू डिकोड थिंग्स ईजिली, ठीक. अब एक और सवाल आपके दिमाग में ना आपको कंफ्यूज करता है कि इज इट सफिशिएंट. तो देखो, मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ येस इट्स सफिशिएंट. आप इतना कर लो, राइट. फिर बात करते हैं. इतना तो आप कर ही लो, उसके बाद ना ये सवाल आप पूछना ही बंद कर दोगे तो मुझे तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड आई एम सेइंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, ठीक. आपके दिमाग में ये जो सवाल है ना, इज इट सफिशिएंट, जिस दिन आप वो सारा चीज़ पूरा कर लोगे जो मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया, लास्ट 4 मंथ्स का 1 to 3 जो मैंने प्रायोरिटी बताया हर मंथली फाइल से, आप उनको कंप्लीट करो. आपके दिमाग से ना ये जो सवाल है ना, देखना कहाँ गायब हो जाएगा, आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा. मतलब आप चाहते हुए भी ये सवाल नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि यस दिस इज सफिशिएंट. आपको इस सवाल का जवाब खुद से मिल जाएगा, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब, राइट. सो प्लीज़ डू दैट व्हाट आई एम सेइंग. इसके बाद इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इसे कैसे फ़िल्टर आउट करो. देखो, फ़िल्टर आउट मैंने कर दिया है आपके लिए, ठीक है. मैंने उतने बड़े बीपीडिया में मैंने आपको 1 2 3 4 करके प्रायोरिटी बता दिया है. अब आप देखो, मानना है कि नहीं मानना है. ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे इस बात से असहमति जताएंगे, मतलब यू मे नॉट एग्री टू व्हाट आई हैव सेड. ऐसा है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट आई कैन आंसर यू आउट, ठीक है, कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ. आप इतना करके जाओगे तो सच बताऊँ, इट वुड बी मोर देन इनफ. विद दिस नोट, लेट मी एंड द वीडियो. लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. तो देखो, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम सिलेबस में ना एक डिजिटल पेमेंट को लेके हैं, राइट. वो मेरे दिमाग में है कि उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँ. आई एम डूइंग माई रिसर्च. बाकी आप बताइए, अगर उसके अलावा कुछ टॉपिक चाहिए या वही चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल आंसर यू आउट. उसके बाद डाउनलोड दी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि इससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, ठीक. क्योंकि उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है. क्वांट्स में आपको एग्जैक्टली कौन सा पैटर्न को फॉलो करना है, रीजनिंग में कौन सी चीज़ को फॉलो करना है, सो दैट यू आर एबल टू डू इट मोर सफिशिएंटली, मोर क्विकली, इवेंचुअली सेविंग योर टाइम. एंड अगर आपका समय बचता है
दैट इज़ हाउ IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर ना. चलो, ये है फाइनेंस की फैकल्टी who are gonna take your class and unfold your potential with IXMB, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.